वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 14 जवान शहीद हुए हैं, एक एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं, और आपकी कुल डिमांड इतनी है। एक नकाती एजेंडा था, 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। एक नकाती आपका एजेंडा था। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के, और मैं सारे चैनल्स को जियो समेत क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और जियो को ख़ास तौर पर इसलिए देता हूं कि जब हुकूमत में मीटिंग्स होती हैं तो लोग इसको तनकीद की नज़र बनाते हैं। लोग कई खुद उससे बढ़कर जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ बाज़ उनके जो लोग होते हैं तनकीद बनाते हैं। और मैं सियासी बातें 2-3 अहम करके आपसे सवाल मांग लूँगा। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ़ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर, पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में कोट पहन कर गए थे आसफ जरदारी साहब के खिलाफ। मैं इनकी आपस की चीजें नहीं दोहराना चाहता, ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों का एक दूसरों के साथ एक हो जाना। और ये क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़े जलसे से हुकूमतें जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 86 में बेनज़ीर का तारीखी जलसा देखा है और जुलूस लाहौर में। अपनी जिंदगी में इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा है, उसका पारसू भी नहीं था। अगर इनका मुआजना 86 की बेनज़ीर शहीद के जलसे से, और अगर इनका मुआजना इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत जिम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूं। लेकिन क्योंकि मीडिया इस मुल्क में, और अकल की बात है, अकल से अगर काम लें, इतने सारे लोगों को कंटेनरों की बात है, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है। और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है, और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है। और इस बात के वाज़े सबूत हैं कि ये जलसा एक अरबों रुपए का जलसा है। लेकिन मैं इसलिए इस अरबों रुपए के नुकसान पे कभी, आपको पता है, एतराज़ इसलिए नहीं करता कि गरीब को 1-2 दिन के पैसे मिल जाते हैं। गुर्बत है इस मुल्क में, महंगाई है इस मुल्क में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये टीवी पे कहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फ़कीर आदमी कैबिनेट में ये बात कहता है, और मैं इमरान खान का मशकूर हूँ कि वो इस बात को सुनता है। और अगर कोई ये समझ रहा है, सॉरी टाइम हो गया, क्वेश्चन। बता दें कि शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम नवाज जो है वो चली जाएंगी लंदन। शहजाद अकबर साहब को कल मैंने फ़ोन किया कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं। मैंने उनसे ख़ुद फ़ोन किया, क्योंकि पिछली दफ़ा 2 मुलाकातों का मैंने जिक्र किया तो तूफ़ान आ गया मुल्क में। बल्कि इतना बड़ा तूफ़ान आया कि मेरी ज़िंदगी में इतनी फ़ोन कॉलें मुझे कभी नहीं आई। अदारों ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया कि आपने हमारा भांडा फोड़ दिया हमारी मुलाकातों का। शहजाद, क्या नाम था इनका? शहजाद अकबर ने कहा हाँ मुलाकात हुई, 2 नहीं 3 मुलाकातें हुई हैं। मैंने फिर ज़्यादा पूछना, क्योंकि मेरे पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है जब मैं मीडिया में जाता हूँ। लोग मीडिया पे शहजाद अकबर बात करें तो कोई बात नहीं बनती, यानी उसके खिलाफ बात नहीं होते। बाकी मरियम को बाहर जाने से अगर भेजना होता तो इस वक्त तक ये कभी 11 जमाती नुकात का टीम ही ना बनती। ये बनी इसलिए कि मरियम ने कहा कि 10 महीने से ज़्यादा मैं बाहर जाने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, और दुश्मनों की ज़बान बन गए हैं ये। इल्ताफ़ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज शरीफ है, इल्ताफ़ 2 का नाम नवाज शरीफ है। और मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब
رینائسنس ہوٹل استنبول میں 11:20 کی ملاقات سے واقف ہوں. مجھے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، اور میں نے اپنے اوپر خود یہ پابندی عائد کر لی ہے، کیونکہ جب میں نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا تو مجھے بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا. اب بھی نواز شریف صاحب، میں اعلان کر رہا ہوں 31 دسمبر اس لاہور کے میڈیا میں، پنڈی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں اور کراچی والے بھی، 31 دسمبر میں کہہ چکا ہوں آپ کے 6 سے 15 20 فروری تک لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ جو ٹارزن بنے ہوئے ہیں نا، دیں استعفے. آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کھڑے کہاں ہیں. باقی شہباز کی ملاقات کا جو آپ نے ذکر کیا وہ شہزاد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کن کی تھی. جلسے سے اگر جانا ہوتا، اب میں ایک چھوٹے سوال کریں نا، 5 منٹ ہے صرف. اگر جلسوں سے جانا ہوتا تو ہم 126 دن جلسے لگا چکے تھے، ٹکا کے 126 دن کنٹینر پہ لگائیں. اور 86 کے جلسوں سے ضیاء الحق نہیں گیا، اور عمران خان کے مینار پاکستان سے بھی کوئی نہیں گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لے. دیکھیں، میں کسی جلسے کو نمبروں سے اب نہیں گنتا. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. میں جلسے کو اس کی انگیجمنٹ سے گنتا ہوں. اپوزیشن نے میڈیا کی بہت اچھی انگیجمنٹ کی. 1 مہینے سے وہ 16 تاریخ. میں ان پہ تبصرہ کروں گا 25 کے بعد جب میں لاہور آؤں گا تو تبصرہ کروں گا. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی تقریروں کی بیس پہ اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے، لگ سکتی. میں جاری نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود، یہ ضیاء الحق کی اکیڈمی کی پیداوار ہے. ضیاء الحق کے جوتے چاٹ کر یہاں تک پہنچا ہے. یہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. یہ زندگی میں کبھی سٹوڈنٹ لیڈر نہیں رہے، کونسلر نہیں بنے. جنرل جیلانی مرحوم کے جوتوں کی تفعیل یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بنے. اور اس کے بعد انہوں نے جنیجو کو چھرا گھونپا. انہوں نے پاکستان کا کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جن کے ساتھ ان کا اٹ کھٹکا نہ ہوا ہو. اب اردو میں اٹ کھٹکا کو کیا کہتے ہیں؟ جوڈو کراٹے کہہ لو. پاکستان میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جس کے ساتھ اس نے ٹکراؤ نہ کیا ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں نواز شریف صاحب. اب ان کے ساتھ کھل کے سیاست ہوگی. میں نے ریلائنسز ہوٹل کا نام نواز شریف آپ کے لیے دیا ہے. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے جو زبان کل 11 دفعہ استعمال کی ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان یہ غربت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ یہ مہنگائی کے خلاف، یہ تو سارا ملک کر رہا ہے. یہاں آؤ نا، آؤ میری جان، یہاں آؤ، ذرا چکی پیسو، آؤ. باتیں کرتے ہو لندن میں جا کے، اور بلانا چاہتے تھے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی. یس، نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹرا ویٹنگ ہیں. اور ان کو پاکستان اگر بہادر ہیں، اگر 1 انچ بھی -001 بھی ان کے اندر بہادری ہے، آئیں پاکستان میں مقابلہ کریں. ورکر کو کہتے ہیں باہر نکلے. آپ وہاں پارک لین کے ہمارے پیسوں کے ہوٹلوں پہ آپ میڈیا سے ایڈریس کرتے ہیں. میں نے نہیں کہا یہ دیکھیں، شہزاد نے، اکبر نے بات کی ہے میرے ساتھ. انہوں نے 3 ملاقاتیں شہباز شریف کی ایکسیپٹ کی ہیں. مریم کے بارے میں نے نہیں کہا. شہزاد اکبر لاہور آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. آپ سوال کر لیتے ہیں، آپ تو گھر چلے جاتے ہیں، بعد میں پہرا مجھے دینا پڑتا ہے. کیونکہ میں کہنے کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا. دیکھیں، میڈیا پہ جلسہ میں نے کہا تھا اگلے دن کروں گا. میرا یہ جلسہ ہی ہے. میں اتنے سارے لوگوں کو اربوں روپیہ کہاں سے لاؤں؟ ایک میری بات سنیں، میں اربوں روپیہ کہاں سے لاؤں؟ نواز شریف کو جی اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے نازیفہ اور
92 के अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं। 92 में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, तो आपकी तरफ से भी पीडी डैश का लकब मैंने वो नहीं कहा था। अब आप देखें ना, शॉर्ट सवाल करें, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं। अब मेरे पास 15 मिनट होते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन में 15 मिनट से 16 मिनट। मैंने ये बात कभी नहीं की। अगर आप सियासत कर साबित कर दें तो जो चोर की सजा होगी। इसके बाद लास्ट देखें, मैं पीडीएम की 11 जमातों में कल मैं सो गया था, मैं बीमार आदमी हूँ, कोरोना के बाद मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तकरीरें नहीं सुनी, लेकिन एक जलसा आप कह सकते हैं हुआ है। 1 महीने तक मीडिया को एंगेज रखा गया है। 27 दिसंबर इनकी तारीख है आखिरी जलसों की, मेरी 31 दिसंबर से 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट कर रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। शेख साहब ये बताइए नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एंगेजमेंट नहीं है। क्या इमरान खान डरते हैं? नहीं, इमरान खान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। बादशाह है अमीन साहब। आप इमरान खान अगर डरता होता तो ये हालात होते। आपका हो गया सवाल, आपका भी हो गया। फजलुर रहमान साहब ने बगैर जलसे के जो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम से सुना खिताब किया कल, मैं समझता हूँ फजलुर रहमान साहब ने इनसे बदला लिया, उनके साथ हथड़ौल नहीं हुआ। वो पुराना आदमी है, मराठों के वक्त का है, मेरा पीर भाई है। लास्ट कहते हैं कि जलसे ने उन्हें मायूस किया, बदावत जो है फिर उसने कश्मीर में बात की, क्या मियां साहब नहीं कर सकते? देखें, कश्मीर जो है, मैं अमली तौर पर न सिर्फ कश्मीरी हूँ बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मैंने आइनी और कानूनी उसमें अपना हिस्सा डाला है। अगर कोई भी कश्मीरियों के साथ ना रहे फिर भी कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। और ये कठपुतली किस्म के जो लीडर आप समझते हैं, जलसों से हुकूमतें नहीं जा रही। नवाज शरीफ ने जो कल किरदार अदा किया उससे इमरान खान की हुकूमत और मजबूत हुई है। महंगाई का देखें, इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आटा, चीनी, सर अब सुन भी लेना, अब इतने सवाल एट ए टाइम करेंगे। आटा, चीनी, इसकी कीमतें कम होंगी, मेरे मौला को मंजूर हुआ और मैं इसमें इंशाल्लाह 2 माह। जी फैसल ये बता दीजिएगा कि अल्ताफ हुसैन ने जब सिर्फ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमला करने की बात की तो क्रैकडाउन हुआ कराची में, बंद किया गया उन लोगों को। नवाज शरीफ डायरेक्ट आरपीजीज के बारे में बात देखें, नवाज शरीफ, मेरी बात सुन लें आप, नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि मेरा सियासी जनाजा ही अब पाकिस्तान जाना है, मेरी सियासत नहीं जानी। मेरे अल्फाज को देखना, ये ना हो कल इसको आप मेरा वफा को जफा और दुआ को दगा लेगा। उसका सियासी जनाजा पाकिस्तान आएगा, उसकी सियासत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ जो अपने तौर पर मेरी पार्टी का बंदा है, बेहतर खेल रहा है, लेकिन उसकी जड़ों में बैठ गए हैं ये लोग और अब कोई गुंजाइश नहीं है। ऐलान जंग का तिबल बच चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ। 20-15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए। शेख साहब, आपकी पार्टी कब बाहर आ रही? वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। ये आपको एहसास ही नहीं है कि नवाज शरीफ क्या खेल खेल रहे हैं। ये इंटरनेशनल एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं कि पाक फौज को तोड़ो। न्यूज़ स्टूडियो से